एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बातचीत की जाएगी। ये सभी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, प्रतापगढ़, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र प्राचीन समय में किस भूभाग के अंग थे? तो आपका सही आंसर होगा भाई मालव देश के। जो मालव जनपद था ना, इसमें प्रतापगढ़ और झालवाड़ा का या झालावाड़ का कुछ क्षेत्र शामिल है भाई। ठीक है। वल देश तो दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है। और ये जो कोठी है ना, कोठी दोस्तों एक तो सुनहरी कोठी निवाई टोंक में है, और एक काठी क्षेत्र है दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वाला भाग है, इसे दोस्तों काठी या बग्गी कृषि के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका सही जवाब होगा बूंदी। राजस्थान के बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर कहते हैं। भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। जयपुर दोस्तों, जयपुर शहर को राजस्थान की पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान को गुलाबी रंग से राम सिंह ने पुतवाया था, जो जयपुर के राजा थे। ठीक है दोस्तों, जो गुलाबी है इसका ओरिजिनल रंग गेरुआ माना जाता है। बांदीकुई दौसा में है, जो राजस्थान में सबसे पहले रेल की शुरुआत से जुड़ा हुआ स्थान है, जो बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच में चलाई गई थी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन शहरों या स्थानों को उनके प्रसिद्ध नामों के साथ जाना जाता है? हल्दीघाटी। हल्दीघाटी दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले में है, और जो हल्दीघाटी युद्ध का मैदान है, इसे राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं भाई। और ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। दोबारा बता दूं, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी युद्ध के मैदान को या हल्दीघाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपोली नाम दिया है। ठीक है। अगला दूसरा ऑप्शन देखिए, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी या अब्रक नगरी कहते हैं। इसे राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है भाई। जालोर। जालोर को ग्रेनाइट शहर कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट का उत्पादन जालोर में होता है, इसलिए इसे राजस्थान का ग्रेनाइट शहर कहा जाता है। दोस्तों, जयपुर को राजस्थान की रतन नगरी कहते हैं, वैभव की नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां दोबारा बताऊं क्या आपको मैं? हल्दीघाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहते हैं। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र या अब्रक नगरी बोलते हैं। जालोर को राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, और जयपुर को राजस्थान की रत्न नगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक है दोस्तों सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किताब कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी और 1829 में लंदन से प्रकाशित की गई थी। तो कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई ये प्रसिद्ध पुस्तक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जिसे ही द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 नंबर की पुस्तक है ना दोस्तों, मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक तो दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन या फ्रैंकलिन विलियम के द्वारा लिखी गई थी मिस्टर जॉर्ज थॉमस पर। मिस्टर जॉर्ज थॉमस पहला आदमी था जिसने हमारे प्रदेश को राजपूताना नाम दिया, और उसकी मृत्यु बीकानेर में हुई। जबकि ये जो जॉर्ज थॉमस था ये आयरलैंड का था भाई। ठीक है। और जो कर्नल जेम्स टोड था वो इंग्लैंड का था। इसने अपने प्रदेश को राजस्थान नाम दिया, रजवाड़ा नाम दिया या रायथन नाम दिया। देखो व्याख्या की गई है नीचे, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना कर्नल जेम्स टोड ने की थी। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखो आपने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रणकपुर। रणकपुर दोस्तों 1000 खंभों का शहर है, ये बिल्कुल सही बात है। जो रणकपुर का जैन मंदिर है ना दोस्तों, ये 1444 खंभों पर टिका हुआ है, इसलिए इसे 1000 खंभों का शहर कहते हैं। उदयपुर।
उदयपुर को दोस्तों पूर्व का वेनिस कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर। लेकिन सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग को कहते हैं। जोधपुर को स्वर्ण नगरी नहीं कहते दोस्तों। स्वर्ण नगरी राजस्थान के सोनारगढ़, दुर्ग, जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है। जोधपुर को तो राजस्थान में मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ मयूर ध्वज गढ़ या मयूर के आकार का दुर्ग स्थित है भाई। व्याख्या देखो, जोधपुर को तो सूर्य नगरी कहते हैं, मरुभूमि कहते हैं, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, इसे नीला शहर भी कहते हैं। जोधपुर के बारे में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कई कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर कि राजस्थान का नीला शहर या ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। एक बार दोस्तों सवाल ये भी पूछ लिया गया था कि ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का क्या? सौर मंडल का नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। और जल की उपस्थिति के कारण अपने पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं या ब्लू प्लेनेट कहते हैं। देखो अगला क्वेश्चन का प्रदेश के विभिन्न स्थलों एवं उनके प्रचलित उपनामों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। दिवेर युद्ध का मैदान भी भाई राजसमंद में है। 1582 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना और अकबर के सेनापति सुल्तान खान के बीच में, ऐसा बताया जाता है 1582 ईस्वी में हुए इस दिवेर के युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह सिसोदिया ने किया था। और अमर सिंह सिसोदिया ने अकबर के काका या इस युद्ध में अकबर के सेनापति सुल्तान खान के आर पार भाला कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। कर्नल जेम्स टोड ने इसी दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन नाम दिया। क्लियर है? क्लियर। दूसरा ऑप्शन देखो, रेड, ये स्थान टोंक में है भाई। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। आधुनिक भारत का टाटा नगर तो जमशेदपुर को कहते हैं, जो भारत के झारखंड राज्य का महत्वपूर्ण शहर है और लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर शहर की स्थापना जमशेद जी टाटा के नाम पर की गई भाई। और लोहे का मुख्य केंद्र है, स्टील बनाने का प्रमुख केंद्र है ये टाटा नगर। तो पूछा जाता है सवाल कि आधुनिक भारत का टाटा नगर तो किसे कहते हैं? जमशेदपुर को, जो झारखंड में है। आपसे राजस्थान के बारे में ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो रेड टोंक को कहते हैं भाई। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान के इस सभ्यता स्थल पर प्राचीन सिक्कों का वृहत भंडार मिला है। तो प्राचीन सिक्कों का वृहत भंडार मिलने के कारण टोंक के रेड सभ्यता स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर नाम दिया गया है। तीसरा ऑप्शन देखो भाई, किराडू। देखो किराडू राजस्थान का बाड़मेर में है भाई, और इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। जो खजुराहो के मंदिर है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है और ये चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित किए गए थे। दोनों ही सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल ये पूछ लेगा भारत में खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है भाई? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराडू स्थान बाड़मेर को कहते हैं। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बंडदेवरा बारां स्थान को कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बंडदेवरा बारां को कहते हैं। ये खजुराहो क्या है दोस्तों? ये दोस्तों अश्लील मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है। चौथा ऑप्शन देखिए, हल्दी घाटी। इसे राजस्थान का वेल्लोर तो कभी नहीं कहते। हल्दी घाटी को तो राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, है ना दोस्तों। आप ध्यान रखना इस बात का। यदि सवाल आपसे पूछ ले कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं,
तो राजस्थान का वेल्लोर तो भैंसरोडगढ़ को कहते हैं, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। याद रह जाएगा ना आपको। दोस्तों इस भैंसरोडगढ़ की एक और खास बात बताऊं आपको, जो कर्नल जेम्स टोड से ही जुड़ी हुई है। कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कहा कि यदि मुझे राजपूताना की तरफ से कोई जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग मांगूंगा। ठीक है, तो सवाल ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से दुर्ग के बारे में इच्छा जताई प्राप्त करने की, तो भैंसरोडगढ़ की। इसे काफी सुरक्षित दुर्ग बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अलवर को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई? अलवर के बारे में, अलवर को क्या राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं? नहीं भाई, राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर जिले को कहते हैं। तो क्या राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार जल महलों का शहर, नहीं भाई, जल महलों का शहर तो डीग भरतपुर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो चारों क्वेश्चन के आंसर दोबारा बता देता हूं। इस क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन है ना, चारों के चार क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राज्य का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर, जल महलों का शहर डीग भरतपुर। पूछ ले आपसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार बताओ, चित्तौड़गढ़ बता देना। एक और सवाल पूछा जा सकता है प्रवेश द्वार के मामले में कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार बताओ, तो जोधपुर बता देना। अही छतरपुर का वर्तमान नाम क्या है? अही छतरपुर का वर्तमान नाम तो नागौर है दोस्तों। ये चौहानों की राजधानी थी अही छतरपुर, जो सपादलक्ष की राजधानी थी, और सपादलक्ष सांबर झील के आसपास का क्षेत्र था। इस सपादलक्ष की स्थापना चौहानों के प्रथम राजा या प्रथम आदि पुरुष वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी भाई, जो सांबर झील के आसपास का क्षेत्र बताया जाता है। और सपादलक्ष की राजधानी अही छतरपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। और नागौर को राजस्थान की धातु नगरी भी कहते हैं। तारागढ़ अजमेर में है, जयपुर अपनी राजधानी है, बीकानेर की स्थापना राव बीका जी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो तारागढ़ है ना, तारागढ़ इसे गढ़बीटली कहा जाता था, लेकिन जो मेवाड़ का राजा था ना दोस्तों, राजकुमार था एक, उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, जिसे पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी रानी का नाम था तारा। तो तारा के नाम पे पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेर के गढ़बीटली दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? जैसलमेर के लिए ही कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे कोई लंगर डाले हुए हैं। ठीक है, तो जैसलमेर बहुत ही दूर दुर्ग है, मरुस्थल में है। तो जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए आपको पत्थर की टांगों की तरह आपके पैर मजबूत होने चाहिए, इसलिए इसके ऊपर ये बात कही गई है। जोधपुर को तो मयूरध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है। उदयपुर शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। और चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ही, जो राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग है। देखो इस संबंध में यह दुआ प्रसिद्ध है भाई जैसलमेर दुर्ग के बारे में, घोड़ा कीजिए काठ का, पीठ कीजिए पाषाण की, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जेशान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं? ये तो दोस्तों बनी ठनी पेंटिंग को कहते हैं। और ये बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ में बनाई गई थी भाई। किशनगढ़ के राजा थे, उनका नाम था निहाल सिंह। तो निहाल सिंह की प्रेयसी थी भाई बनी ठनी मोनालिसा, जिसे इस नाम से जाना जाता है। और एरिक डिकिंसन और फयाज अली ने बनी ठनी की प्रसिद्धि मोनालिसा के रूप में की है। राजस्थान का अबुल फजल मुहनोत नैणसी को कहा गया है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। और राजस्थान का गांधी गोकुलबाई भट्ट को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था? चौहानों ने अजमेर और रणथंभौर में भी किया था, कोटा और बूंदी में भी किया था, सिरोही जालोर सिवाना यहाँ पर सोनगरा चौहान थे। तो उक्त सभी चारों ऑप्शन सही है भाई। किस स्थल को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं भाई? मातृकुंडिया स्थान को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, और ये जो वेणेश्वर है ये तो डूंगरपुर में है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सीता माता प्रतापगढ़ में है भाई। नाथ द्वारा रास भरतपुर जिले के लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। ये बात भी आप ध्यान रखना, सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। यहाँ दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ में कुल मिला के कितने रियासतें थी भाई? इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। आप इन्हें शॉर्ट रूप में ABCD
इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है दोस्तों, एक सवाल आपसे यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ किसने रखा था भाई? इसका नाम मत्स्य संघ के एम मुंशी के कहने पर रखा गया था भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान के जीके से रिलेटेड। ये दोस्तों जो विश्व धरोहर शामिल करने का काम है, यह यूनेस्को के द्वारा किया जाता है और यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, तो 2010 में दोस्तों नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या हवा महल जयपुर को शामिल किया गया विश्व धरोहर में? क्या जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला को शामिल किया गया? क्या कुंभलगढ़ दुर्ग को शामिल किया गया जो राजसमंद में है? या फिर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को शामिल किया गया भाई? इसमें देखो दोस्तों 2010 की यदि अपन बात करें तो जंतर मंतर जो वेधशाला है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया। और दोस्तों ये जो हवा महल जयपुर है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन वर्ष 2019 में जयपुर का जो परकोटा है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है और मेहरानगढ़ दुर्ग है, इनको दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2013 में शामिल किया गया। 2013 में राजपूताना के 6 किलों को विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया भाई। ठीक है, दोबारा देख लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कौन से स्थान को 2010 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया? तो जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला को शामिल किया गया, राजपूताना के 6 किलों को 2013 में शामिल किया गया और जयपुर के परकोटे को 2019 में शामिल किया गया। एक दोस्तों केवलादेव गणापक्षी विहार के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि केवलादेव गणापक्षी विहार को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? 1985 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। और केवलादेव गणापक्षी विहार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला राजस्थान का पहला स्थान था। ठीक है दोस्तों, एक आप नृत्य के बारे में भी ध्यान रखना। राजस्थान में एक कालबेलिया नृत्य है भाई, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, जो कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, जो एक सपेरा से संबंधित जाति होती है। अगला क्वेश्चन देखे भाई। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह तारीख कौन सी है भाई? राजस्थान राज्य का दोस्तों वर्तमान जो स्वरूप है वह 1 नवंबर 1956 को आया भाई। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और 7 चरणों में पूरा हुआ भाई। और ये अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956 को। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जिस समय राजस्थान का एकीकरण किया गया 1 नवंबर 1956 को, उसी टाइम पे भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया गया 1956 ईस्वी में। और ये संविधान का 7वां संशोधन भी था भाई। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत भारत में 14 तो राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो यहाँ इस अधिनियम को पारित करने से पहले एक फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने रिपोर्ट दी थी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के संदर्भ में, और इसी के तहत अपना राज्य वर्तमान स्वरूप में आया। विलय होने वाले अंतिम क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा थे, आबू व देलवाड़ा थे। अजमेर मेरवाड़ा को फजल अली आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया था। ये जो आबू देलवाड़ा है, इसे पहले दोस्तों बॉम्बे राज्य को दे दिया गया था, लेकिन बाद में
आगे चल कर इस पर विवाद हुआ, तो विवाद होने के बाद सिरोही जिले के आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में विलय होने पर सहमति बनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1949 ईस्वी में वरहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था भाई? वरहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। ठीक है, आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले ये प्रधानमंत्री क्या है भाई? हमारे राज्य का एकीकरण होने से पहले राज्य का जो मुखिया होता था, इसे दोस्तों प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में राज्य के मुखिया को मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। एकीकरण के दौरान कुल मिला के 4 प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। एक तो शोभाराम कुमावत, ठीक है, एक गोकुललाल असावा, एक माणिक्यलाल वर्मा और एक हीरालाल शास्त्री। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया था? ये क्वेश्चन तो दोस्तों अपन ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों जिले मिलकर मत्स्य संघ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां आ जाइए, ये अपना अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था भाई? अजमेर। जब राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तब दोस्तों सबसे ज्यादा पत्रों का प्रकाशन अजमेर शहर से किया गया या अजमेर स्थान से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान से पूर्व या स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी भाई? ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। आजादी से पहले राजस्थान में कुल मिला के 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश या चिपशिप था। जो केंद्र शासित प्रदेश या चिपशिप था उसका नाम तो था अजमेर मेरवाड़ा। जो 3 ठिकाने थे उनमें एक का नाम तो था दोस्तों निमराना, जो वर्तमान में अलवर में है। एक का नाम था लावा, जो वर्तमान में टोंक में है, और एक का नाम था भाई कुशलगढ़। ठीक है दोस्तों, तो लावा ये जो ऑप्शन में दिया गया है ना नीचे कुबलगढ़, ये कुबलगढ़ नहीं है दोस्तों, इसकी जगह कुशलगढ़ है। ये बुक में गलत प्रिंट हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। दोबारा बता देता हूं, आजादी से पहले या स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 तो देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? अल्लाह जिलाई बाई, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। मरुभूमि की कोकिला या मरु कोकिला के नाम से अल्लाह जिलाई बाई को जाना जाता है भाई। और अल्लाह जिलाई बाई का जन्म राजस्थान रे बीकानेर जिले में हुआ था। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये जो अल्लाह जिलाई बाई है, ये दोस्तों एक मांड गायिका थी भाई, और इन्होंने राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गीत गाया था, केसरिया बालम आवोनी म्हारे देश, जो राजस्थान का राज्य गीत है। कई बार तो डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है कि केसरिया बालम आवोनी म्हारे देश, यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा लिखा गया था, जो बीकानेर की थी, और इन्हें मांड गायिकी के नाम से भी जाना जाता है या मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये गौरी देवी, मांगी बाई, बनो बेगम, ये भी दोस्तों मांड गायिकाएं थी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? बहुत अच्छा सवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने भाई हीरालाल शास्त्री। अब इसमें ऑप्शन जो 4 है ना, ये काफी खतरनाक है दोस्तों। ये जो टीकाराम पालीवाल है, ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। आपसे एग्जाम में सवाल अलग से पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो टीकाराम पालीवाल बने थे। सवाल आपसे पूछ ले
कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो आपका जवाब होगा हीरालाल शास्त्री। आपसे सवाल पूछ ले कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे भाई, मोहनलाल सुखाड़िया। ऐसा बताया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया ने लगभग 4 कार्यकाल पूरे किए हैं भाई। और ये जो जयनारायण व्यास जी थे ना, जयनारायण व्यास जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। बात समझ में आ रही है, दोबारा देख लो सारे क्वेश्चन। जयनारायण व्यास जी का संबंध जोधपुर से है। ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं एकमात्र जो निर्वाचित भी बने और मनोनीत भी बने। यानी पहले तो ये मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए जयनारायण व्यास, और बाद में ये निर्वाचित मुख्यमंत्री बन गए। टीकाराम पालीवाल पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। हीरालाल शास्त्री पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। हीरालाल शास्त्री का संबंध जोबनेर जयपुर से है। और ये जो हीरालाल शास्त्री है, इनका संबंध दोस्तों वन स्थली विद्यापीठ से भी है। इनकी पत्नी का नाम था रतन शास्त्री। तो इन्होंने अपनी पत्नी रत्ना शास्त्री के साथ मिलकर निवाई टोंक में कुटीर या फिर वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना की, जिसे जीवन कुटीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल और बता देता हूं मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राजस्थान में युवावस्था में मुख्यमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति थे भाई, मोहनलाल सुखाड़िया। एक और बात, राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री को शताब्दी पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने लगभग 16 वर्ष से भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में कार्य किया, इसलिए इन्हें राजस्थान का शताब्दी पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है, ये तो एकदम आसान सवाल है, 33 है भाई। और राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था 2008 में। इस टाइम पे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। और ये जो प्रतापगढ़ है ये अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 2010 को। ये भी अच्छा सवाल है। सवाल आपसे पूछ ले कि प्रतापगढ़ का गठन कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया, तो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर किया गया। ताजा आंकड़ों का भी ध्यान रखना। वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है ना अशोक गहलोत जी, इन्होंने राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। साथ ही इन्होंने 3 नए संभाग बनाने की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी भाई, मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। क्या थी भाई, अलवर। बहुत ही अच्छा सवाल है। मत्स्य संघ जो 18 मार्च 1948 को गठन किया गया था, ये एकीकरण का पहला चरण था। इसकी राजधानी अलवर बनाई गई भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है, बीकानेर में। राजस्थान में बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय बीकानेर में बनाया गया है भाई। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, भरतपुर को। ध्यान रखना, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, भरतपुर को। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, ये राजस्थान के गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ताको क्वेश्चन एक और पूछा जा सके है, आपको पूछ लिया जाए कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार या मारवाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं भाई। उम्मीद करता हूं जानकारी आपके ठीक तरीके से समझ में आई होगी। आगे के क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों डांग क्षेत्र ये चंबल नदी से संबंधित क्षेत्र है भाई। डांग क्षेत्र डाकुओं के क्षेत्र को कहते हैं भाई। ऐसा क्षेत्र जहां पर डाकू लोग निवास करते हैं उसे डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं वैसे, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर।
धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को मिलाकर डांग क्षेत्र कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई। करौली और धौलपुर तो दे ही रखे हैं, एक सवाई माधोपुर का और ध्यान रखना है आपको कि धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर तीनों को डांग क्षेत्र कहते हैं। डांग क्षेत्र का मतलब चंबल नदी से जुड़ा हुआ है और डाकुओं के निवास स्थान वाले क्षेत्र को अपने भारत में डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 मार्च। ये बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को दोस्तों गांधी जी की जयंती मनाई जाती है भाई। ठीक है, या अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखे भाई, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी भाई? ये तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद में अलवर, थोड़ा बहुत जयपुर का हिस्सा आता है और भरतपुर भी आता है। तो विराटनगर तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी और विराटनगर को वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका अंग था, अंग की राजधानी तो चंपा थी भाई। क्या थी? चंपा। और ये जो गंधार है इसकी राजधानी तो दोस्तों तक्षशिला थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र का नया नाम है पटना। समझ में आ गई के बात? दोबारा सुन लो, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी और मत्स्य जनपद में अलवर, भरतपुर और थोड़ा बहुत जयपुर का हिस्सा आता था भाई। अंग किसकी राजधानी थी आपसे पूछ ले तो अंग की राजधानी चंपा थी भाई। किसकी थी? चंपा। अंग जनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी जिसे वर्तमान में पटना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? दोस्तों भारत का पहला परमाणु विस्फोट पोखरण जैसलमेर में किया गया था और 1976 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखना, दोबारा सुन लो, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जैसलमेर के पोखरण स्थान पर किया गया था। 1976 ईस्वी में किया गया था भाई। जो दूसरा परमाणु परीक्षण है वो भी पोखरण जैसलमेर में किया गया था और 1998 ईस्वी में किया गया था। 1998 ईस्वी में जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया उस टाइम पे राजस्थान के तो क्या, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे भाई। पोखरण को भारत का शक्ति स्थल कहते हैं भाई, पावर स्टेशन। भारत का शक्ति स्थल किसे कहते हैं? पोखरण जैसलमेर को कहते हैं भाई। बात समझ में आ गई के? ओके। एक दोस्तों पोखरण पोट्री भी है भाई जिसमें ज्यामितीय आकार के चित्र बनाए जाते हैं और ये भी दोस्तों अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध है। पोखरण के पास में ही रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर है। राजस्थान में प्रसिद्ध रामदेव जी जिन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 24 बाणियां किताब लिखी थी और जो मुसलमान लोग हैं इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ राजस्थान में सर्वधर्म सद्भावना का मेला लगता है, तो आप इन स्थानों का ध्यान रखना। ये जो बड़ा थल है ये तो उदयपुर में है और राजस्थान में सभ्यता के लिए जाना जाता है। कोलायत बीकानेर में है जहां कपिल मुनि की तपोस्थली थी और कोलायत झील राजस्थान में दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। दीपदान के लिए प्रसिद्ध राजस्थान की दूसरी झील पुष्कर झील है भाई, ठीक है, जो अजमेर में है। फलोदी स्थान जोधपुर में है जो राजस्थान में गर्म स्थान के लिए चर्चित रहता है। ये स्थान राजस्थान में ज्यादातर गर्म रहता है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का नहीं है। पहले ही तुम्हें ऊपर बता चुका हूं कि डांग क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो इसमें से अलवर को बाहर निकाल दो तो अलवर आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो क्वेश्चन, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? अभी बताया था थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं।
अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ को कहते हैं और चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, ये जो बीकानेर शहर है ये तो राव बीकाजी के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, और ये जो जयपुर शहर है इसकी स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। जैसलमेर की स्थापना राव जैसल के द्वारा की गई थी। जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। बात पल्ले पड़ी के दोस्तों, यदि बात था के समझ में आ रही है तो आगे को क्वेश्चन पढ़ो। कौन से शहर को राजस्थान का मानचेस्टर कहते हैं? ये मैनचेस्टर है भाई। तो राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं भाई। भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी है और वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण ही इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। ये जो कोटा ऑप्शन में आगे सही आंसर दे रखा है ना 2 नंबर, इसने कोटा मान रखा है, ये गलत है दोस्तों, गलत प्रिंट है। राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, ये भीलवाड़ा को ही कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का। मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में है जो सूती कपड़ों के लिए जाना जाता है या वस्त्र उद्योग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो दुनिया के जो जो स्थान मतलब वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है ना, उनके नाम के आगे हमेशा ही मैनचेस्टर लगाते हैं। जैसे जापान देश में एक ओसाका स्थान है भाई, या ओसाका शहर है जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। आपने भारत में वस्त्र उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान अहमदाबाद है, गुजरात का अहमदाबाद। तो गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। 2 और सवाल याद रख लो ना ताकि इस मैनचेस्टर का सारा ही झंझट खत्म। एक सवाल आपसे पूछा जाता है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश को कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहते हैं। दोबारा सुन लो सारी जानकारियां। मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में है जो सूती कपड़ों के लिए या वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहते हैं और राजस्थान का मैनचेस्टर राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की अब्रक नगरी या राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा जिले को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र तो जयपुर है भाई। करपाल सिंह शेखावत पूरा वीडियो डाल रखा है इसके ऊपर। इन्होंने करपाल सिंह शेखावत ने नीले रंग के स्थान पर इसमें पीला रंग भी भरा है, इसलिए उन्हें शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है। पूछ ले जाए राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जयपुर। और ब्लू पोएट्री के जो सिद्धस्त कलाकार हैं वो कौन माने जाते हैं भाई? करपाल सिंह शेखावत को माना जाता है। ब्लू पोएट्री वह काई भाई दोस्तों जो मटका है ना, मटका चीनी मिट्टी का मटका, उनके ऊपर नीले रंग से जो डिजाइन तैयार की जाती है या जो डिजाइन बनाई जाती है उसी को ब्लू पोएट्री कहते हैं। ब्लू पोएट्री भारत में पर्सिया से लाई गई थी। पर्सिया यानी कि ईरान से लाई गई थी। ये भी काफी अच्छा सवाल है। कई कंपटीशन एग्जाम्स में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत में या जयपुर में ब्लू पोएट्री कहाँ से लाई गई थी? पर्सिया ईरान से लाई गई थी, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पोएट्री के सिद्धस्त कलाकार कौन थे? करपाल सिंह शेखावत थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था भाई? ये जो झालावाड़ ना, झालावाड़, इसे उमेदपुरा की छावनी कहते थे भाई। ये बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है और कई बच्चों के होश उड़ा देने वाला क्वेश्चन है ये कि उमेदपुरा की छावनी किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था भाई? जो अलवर के आसपास का क्षेत्र ने इसे सालव प्रदेश कहा जाता था। ध्यान रखना, सालव प्रदेश अलवर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। जो थड़ी है ना, थड़ी, ये दोस्तों बीकानेर को कहते हैं भाई। थड़ी किसको कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं।
और ये जो डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र में धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं। और जो माल खेराड़ है ना, ये तो टोंक के आसपास का क्षेत्र है। अगला, कुंभ थाना का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम था भाई? ये करारगढ़ का, ये सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम था। जो सिवाना दुर्ग है ना, इसे कुंभ थाना के नाम से जाना जाता था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं था? शाहपुरा पर, किशनगढ़ पर, प्रतापगढ़ पर या बांसवाड़ा पर? दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में है। प्रतापगढ़ वही जिला है जो 2008 में बना। ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से अलग होकर बना था। बांसवाड़ा चौथा ऑप्शन है ही, तो अपना सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है भाई। किशनगढ़ कहां पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तो किशनगढ़ सिसोदिया वंश से संबंधित नहीं है, ये या तो चौहान वंश से संबंधित है और कुछ समय के लिए ये मारवाड़ वंश से संबंधित था। देखो सिसोदिया वंश को गुहिल वंश भी कहते हैं, जिसकी स्थापना गुहिलादित्य के द्वारा की गई थी भाई। गुहिल या सिसोदिया वंश का शासन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा आदि क्षेत्रों में था भाई। अगला क्वेश्चन, पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी कौन है? लिम्बाराम। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है भाई। लिम्बाराम का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। और इन्होंने दोस्तों पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था भाई। ध्यान रखना, ये जो डॉक्टर करणी सिंह जी है ना, इनका संबंध बीकानेर से था भाई। और ये करणी सिंह जी है ना, ये भी तीरंदाजी से रिलेटेड ही थे। सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट खेल से है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका संबंध दोस्तों तीरंदाजी से रहा है, शूटिंग से रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किससे रहा है? शूटिंग से। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से। डॉक्टर करणी सिंह जो बीकानेर के थे, इनका संबंध तीरंदाजी से। सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट से। क्वेश्चन था पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? लिम्बाराम ने। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो इसका डिटेल्स देख लो आप। लिम्बाराम राज्य के प्रसिद्ध तीरंदाज है। इन्हें 1995-96 में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये तो महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने रामायण लिखी थी भाई। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने हमारे प्रदेश को मरुकांतर नाम दिया भाई, या मरुभूमि नाम दिया। अब देखो जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस तो पहला विद्वान था जिसने हमारे प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। राजपूताना नाम देने वाला पहला आदमी कौन था? जॉर्ज थॉमस। दोस्तों इसने मौखिक रूप से कही थी हमारे प्रदेश के लिए ये बात कि ये क्षेत्र राजपूताना है। बाद में आगे चलकर जॉर्ज थॉमस के एक मित्र थे भाई, विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था उनका? विलियम फ्रैंकलिन। उन्होंने एक किताब लिखी, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के ऊपर लिखी थी दोस्तों फ्रैंकलिन विलियम ने ये किताब। और उसमें उन्होंने फिर उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रदेश के लिए मरुकांतर नाम का प्रयोग किया। मुहणोत नैन्सी, अब्राहम ग्रियर्सन, इनका संबंध दोस्तों राजस्थान साहित्य से है। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इनका संबंध राजस्थानी भाषा से है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, वरहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? 15 मई 1949 को वरहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया। ये डिटेल्स देख लीजिए आप। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के नाम से किया गया भाई। इस संघ को 15 मई 1949 को वरहत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वरहत राजस्थान का गठन किया गया, जिसकी राजधानी जयपुर ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1829 ईस्वी में। बहुत ही गजब को क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं या राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। दोस्तों ये जो कर्नल जेम्स टोड थे ना, ये स्कॉटलैंड के इंग्लिस्टन शहर के रहने वाले थे।
तो स्कॉटलैंड तो वर्तमान में हो गया भाई, तत्कालीन समय में तो ये इंग्लैंड में ही था। तो कई बार ऑप्शन में आपको स्कॉटलैंड नहीं मिले और इंग्लैंड मिल जाए ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इंग्लैंड या ब्रिटेन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन पूछ ले, कर्नल जेम्स टोड कहाँ के रहने वाले थे, तो बता देना इंग्लिस्टन शहर के रहने वाले थे। दूसरा ऑप्शन स्कॉटलैंड मिल जाए तो भी नहीं करना है, वो बिल्कुल ठीक होगो। यदि ये दोनों ही ना मिले ना था ना ऑप्शन में, तो फिर इंग्लैंड मिलेगो, और इंग्लैंड भी नहीं मिले ना तो दोस्तों ब्रिटेन जरूर मिल जालो था ऑप्शन के मायने। तो बता दीजिए कि जो कर्नल जेम्स टोड थे वो कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। एक जॉर्ज थॉमस को भी जरूर ध्यान रखजो दोस्तों, आपने जॉर्ज थॉमस का बारे में भी पूछो जा सके, बे खट्टा का रे बड़ा हा, तो बे दोस्तों आयरलैंड के रहने वाले थे। जॉर्ज थॉमस कहाँ के रहने वाले थे, आयरलैंड के। लेकिन जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हुई भाई, मृत्यु कहाँ हुई उनकी, बीकानेर में। ये भी एक अच्छा सवाल है। तो आ जाओ अब कर्नल जेम्स टोड की रामायण बता देता हूं थोड़ी बहुत। कर्नल जेम्स टोड भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे और इन्हें पश्चिमी भारत में पॉलिटिकल एजेंट नाम के पद पर नियुक्त किया गया। तो राजस्थान प्रदेश भी इनके अंडर में रहा भाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, राजस्थान में जगह जगह दोस्तों घोड़े से भ्रमण किया, राजस्थान के इतिहास के प्रमाण जुटाए और उन सभी को मिलाकर एक किताब लिख दी इन्होंने, जिसे द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस किताब के अलावा कर्नल जेम्स टोड एक और किताब लिखी जिको नाम हो पश्चिमी भारत की यात्रा। बात समझ में आ रही है कि थाने ई क्वेश्चन में कई सवाल पूछ रहे हो है, इन पूछ रहे है कि कर्नल जेम्स टोड की ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, आप पुस्तक खट्यासु प्रकाशित हुई तो आ लंदन सु प्रकाशित हुई ही भाई। कब प्रकाशित हुई, आ 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एक चीज और बता दूं थान में, कर्नल जेम्स टोड पहलो विद्वानों जिसने अपने प्रदेश के लिए राजस्थान नाम का प्रयोग किया, रजवाड़ा नाम का प्रयोग किया, रायथान नाम का प्रयोग किया। तो ध्यान रखना, हमारे प्रदेश को रजवाड़ा, रायथान या राजस्थान नाम किसने दिया, ये दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने दिया। जबकि राजपूताना नाम किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने दिया। जबकि मरुकांतर नाम किसने दिया, वाल्मीकि जी ने दिया। बातें सारी क्लियर होगी होसी, यदि होगी तो थाने कर्नल जेम्स टोड को एक और खतरनाक सवाल बता दूं मैं। वो खतरनाक सवाल यो है दोस्तों कि कई बार एग्जाम में यह पूछ लियो जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से किले के बारे में ये बात कही कि यदि उसे राजस्थान में कोई जागीर की पेशकश की जाए या कोई जागीर गिफ्ट में दी जाए तो वो कौन सी जागीर या कौन सी रियासत या कौन सी किले का चयन करेंगे भाई, तो वो भैंसरोडगढ़ का चयन करेंगे। ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। चित्तौड़गढ़ जिले में एक दुर्ग है, एक गढ़ है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़, जिसका निर्माण भैंसा साहब व्यापारी ने करवाया था। भैंसा साहब व्यापारी और रोडाचारण ने करवाया था, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड के नाम पर दोस्तों एक टोडगढ़ नाम का शहर भी बसा हुआ है, जिसके बारे में यह बताया जाता है कि यह शहर कर्नल जेम्स टोड ने बसाया था, टोडगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखो ये कर्नल जेम्स टोड की व्याख्या देखिए। कर्नल टोड राजस्थान में अंग्रेजी सरकार के पॉलिटिकल एजेंट थे। इन्होंने राजस्थान के इतिहास पर अपनी ये पुस्तक लिखी है, जिसमें राजस्थान इतिहास को रोमन लिपि में लिखा है, अंग्रेजी भाषा में लिखी है, ABCD, ठीक है दोस्तों। किस तिथि को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई भाई, तथा नए गठित संघ का नाम वरहत राजस्थान रख दिया गया। 30 मार्च 1949 को JJJB जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतां ही जो राजस्थान में मिलाई गई और ये 30 मार्च 1949 को मिलाई गई और इसी के साथ राजस्थान एक बड़े स्वरूप में आया। इसीलिए तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। व्याख्या देखो, 30 मार्च 1949 को राज्य की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई।
इसके बाद अधिकांश क्षेत्र इसमें शामिल हो चुका था। अतः राजस्थान के गठन की तिथि इसी 30 मार्च को माना गया, इसलिए इसे हम राजस्थान दिवस के रूप में भी स्वीकारते हैं। ये है दोस्तों राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको विश्लेषणात्मक अध्ययन के रूप में समझाया है। उम्मीद करता हूं जानकारी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। आगे के क्वेश्चन और समझ लीजिए दोस्तों। आंसर होगा बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं और सन 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल का दर्जा दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, 2015 की पटवारी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ लिया जाए कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। आपसे सवाल पूछ ले कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। और वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक साइड में तो प्राचीन अंचल यानी राजस्थान प्रदेश के प्राचीन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और एक साइड में नाम दिए गए हैं कि इनका आधुनिक नाम क्या है या इन प्रदेशों में आधुनिक जिले कौन कौन से आते हैं। पहला ऑप्शन है मत्स्य देश, अलवर और भरतपुर। ये आपका सही जवाब है दोस्तों कि मत्स्य जनपद में अलवर और भरतपुर जिले आते हैं वर्तमान समय के, और मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य जनपद से हमें महाभारत काल और मौर्य काल की जानकारी मिलती है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें जांगल देश। जांगल देश बीकानेर को कहा जाता था और ये जो जांगल प्रदेश था इसकी राजधानी अहिछत्रपुर को मानी जाती थी, जो वर्तमान में नागौर में है। और ये अहिछत्रपुर नागौर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी भी रही है भाई, ध्यान रखना। और चौहानों के प्रारंभिक क्षेत्र को सपाद लक्स के नाम से जाना जाता था, जिसे सांबर झील के आसपास का क्षेत्र बताया जाता है। ऑप्शन 3 है सिवी जनपद। सिवी जनपद में दोस्तों राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला आता है। और चौथा ऑप्शन है अर्बुद देश। अर्बुद देश के सामने ऑप्शन रखा है जालोर, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। अर्बुद देश में माउंट आबू सिरोही को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। दोबारा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मत्स्य देश में अलवर भरतपुर आते हैं, बिल्कुल सही जवाब। जांगल देश में बीकानेर आता है और इसके अलावा उत्तरी जोधपुर शामिल है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है सिवी जनपद, इसमें चित्तौड़गढ़ आता है, बिल्कुल सही बात है। अर्बुद देश में माउंट आबू सिरोही आता है और जालोर गलत ऑप्शन है। तो नीचे देखो डिटेल्स में व्याख्या भी की गई है कि अर्बुद देश में सिरोही इलाका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है भाई? थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है, तो इनमें से तो दोस्तों आपका सही आंसर जोधपुर हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर तो मेवाड़ रियासत का भाग है। मेवाड़ जो तीसरा ऑप्शन है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी, और ये गोडवाड़, बाड़मेर, पाली, इस क्षेत्र में लुनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब 4 हो जाएगा कि थार मरुभूमि का सबसे बड़ा जिला जोधपुर है। अगला ऑप्शन देखें, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? पाली आपका सही जवाब होगा। पाली राजस्थान का ऐसा जिला है जो 8 जिलों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है भाई? 7 संभागों में बांटा गया है। सवाल आपसे पूछ ले कि राजस्थान के कितने, वर्तमान समय में राजस्थान में कितने जिले हैं? तो 33 जिले। ध्यान रखना दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है और साथ ही 3 नए संभाग बनाने की भी घोषणा की है। तो पर्सन के अकॉर्डिंग जो 33 जिले हैं राजस्थान में, उसको कितने संभागों में बांटा गया है भाई? उसको 7 संभागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है भाई। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है?
बूंदी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है, आप जरूर ध्यान रखना। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखें दोस्तों, यहाँ राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भाई? राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। आप राजस्थान में भी ध्यान रखें कि जो राजस्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जबकि राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है सबसे कम विकसित राज्य। तो रघुराम राजन ये अर्थशास्त्री थे और इन्होंने प्रत्येक राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में जांच पड़ताल की थी, जायजा लिया था और इन्होंने माना कि राजस्थान सबसे कम विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है। दोस्तों आज की वीडियो क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जा रहे हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी कंपटीशन एग्जाम्स को भी ध्यान में रखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी दोस्तों गोडावण है, जबकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना था किस संभाग में स्थित है? यह दोस्तों उदयपुर संभाग में है और राजस्थान का 33वां जिला बना था भाई प्रतापगढ़। यहाँ व्याख्या देखिए, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है, जिसे परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर जिला बनाने की घोषणा 26 जनवरी 2008 को की गई तथा यह पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2008 से अस्तित्व में आया और यह उदयपुर संभाग में है। तो प्रतापगढ़ जिले की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप याद रखें कि प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना था। यह जिला 26 जनवरी 2008 को बनाया गया, जिसकी घोषणा 1 अप्रैल 2008 को की गई। या फिर अपन यह भी कह सकते हैं कि प्रतापगढ़ जिला 1 अप्रैल 2008 को अस्तित्व में आया। प्रतापगढ़ वर्तमान समय में राजस्थान के उदयपुर संभाग में स्थित है। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रतापगढ़ जिले का गठन कौन सी कमेटी की सिफारिश पर किया गया? परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, राजस्थान के लौह पुरुष दोस्तों दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान का लौह पुरुष किसे माना जाता है? दामोदर लाल व्यास को। आपसे पूछ ले राजस्थान का शताब्दी पुरुष किसे माना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी बने और युवावस्था में भी मुख्यमंत्री बने। तो दामोदर लाल व्यास का जरूर ध्यान रखना, ये राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है या भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत की लौह महिला किसे कहते हैं या भारत की आयरन लेडी किसे कहते हैं, तो इंदिरा गांधी को भारत की लौह महिला या आयरन लेडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे भाई? विजय सिंह पथिक। दोस्तों विजय सिंह पथिक का जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मूल नाम था भूप सिंह। ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। विजय सिंह पथिक ने दोस्तों राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया था नवीन राजस्थान के नाम से। तो यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशक कौन था? विजय सिंह पथिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। 30 मार्च की ऐतिहासिक तारीख जरूर ध्यान रखना, इस दिन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक बार ये सारे क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज देख लीजिए। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। 1948 में इसे राजस्थान का राज्य खेल बनाया गया।
चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट को कहते हैं, जो सिरोही जिले के थे। और वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। मत्स्य देश में अलवर भरतपुर आते हैं। जांगल देश में बीकानेर, सिवी जनपद में चित्तौड़गढ़, अर्बुद देश में सिरोही आता है। जो सामने जालोर दे रखा है ये गलत है। थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? पाली जिले की। और पाली जिले की सीमाएं 8 जिलों को स्पर्श करती हैं। राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? भाई 7 संभागों में बांटा गया है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में है। राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को सबसे कम विकसित राज्य माना है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, जबकि राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। राजस्थान का पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु ऊंट को माना जाता है। और राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को माना गया है। ठीक है। राजस्थान का 33वां जिला 2008 में प्रतापगढ़ बना, जो उदयपुर संभाग में है। और ये परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बना। नवीन राजस्थान के प्रकाशक विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।